तो ये अवैध क्या कहते हैं, ये मस्जिद ही दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, आप यहाँ पे मस्जिद के बारे में पूछ रहे हो, कर्जा पूछो ना गवर्नमेंट से। अभी एक आंटी कह रही थी कि मैंने झुग्गी में किराया दे करके 3 रुपए किराया देकर भी मैं रहती थी। आज इस टाइम पे, हाँ ये आंटी, और आज इस टाइम पे कितना किराया ले रहे हैं लोग बाग झुग्गियों का? 2000 रुपये। फिर भी काम हर एक चीज के बढ़ते हैं ना। किस चीज में है आप? हमें गवर्नमेंट से दिक्कत है। जब से हम यहाँ आए थी 40-50 साल से, हमने यही देखी है मस्जिद, ना बढ़ाई है ना घटाई है। हाईलाइट क्यों होती है? क्योंकि ये मस्जिद है, यही मंदिर होती है तो क्या कहते हैं, कोई हाईलाइट नहीं होती। जब हम छप्पड़ में नमाज पढ़ेंगे तो पानी में भीगेंगे ना भीगेंगे, बताओ? तो ये मस्जिद बनाते ना बनाते। मैम नशा तो यहाँ पे खुला होता है, यहाँ पे स्मैक से लेके गांजा बांजा सब बिकता है यहाँ पे, सब सारा काम होता है यहाँ का। तो ये सरकार ऐसी जो आई है, क्या कहते हैं, ये खाली मुसलमानों पे ही अत्याचार करने वाली है, कि सब पे अत्याचार करने वाली है? ऐसा थोड़ी है जो हर कोई बांग्लादेशी में है यहाँ पे। कई पैसों से खरीदी हमने जब मस्जिद बनाई है, बस तो तुम्हारा ही राज हो गया उनका ही। ये क्या बात कही, ये बात मत कहना तुम। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करते हुए एनएमएफ न्यूज़ में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीमापुरी में। ये सीमापुरी जो है वो दिल्ली में आता है, और थोड़ा इस साइड अगर हम जाएं, ये दूसरी साइड, तो यहाँ से एक गली आती है, वो उधर वो यूपी पड़ जाता है। अब ये रोड अक्सर चर्चा में रहती है कि ये इस साइड रोड जाने की और इस साइड से आने की। आप देख सकते हैं बीच रोड में मस्जिद बनी हुई है, उस साइड मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे नशे पत्ती और सारी चीज़ों की अक्सर जो है वीडियोस भी आती रहती हैं, कई बार लूट खसोट की खबरें भी यहाँ से आती रहती हैं। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। अब आम लोगों से यहाँ पे पूछते हैं कि जो भी ये मस्जिद है, ये कब से बनी हुई है, रोड पहले थी या मस्जिद पहले थी? अक्सर कई बार सुनने में आता है कि ये जो इस तरीके के एरियाज़ हैं उनको तोड़े जाने वाला है, या फिर कई सारी आपने देखी यूपी में भी कई सारी मस्जिदें हैं जो रोड के अगल बगल थी उनको तोड़ दिया गया था, मज़ार अगल बगल थी उनको तोड़ दिया गया था, मंदिर भी अगल बगल थे वो तोड़ दिए गए थे रोड के आसपास। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे सामने ये सारी झुग्गियाँ हैं, ये रोड के आसपास सारी झुग्गियाँ हैं। आप देखिए तमाम लोगों से यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुजम्मिल खान है जी। मुजम्मिल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये रोड पहले थी या फिर मस्जिद पहले थी? बीच रोड पे मस्जिद बनी हुई है, लोग वीडियो में देखेंगे तो उनके मन में भी सवाल होगा कि बीच रोड में इसकी क्या सच्चाई? मैम पहले ये रोड नहीं था, और ये रोड अभी बना है, कोई ज़्यादा नहीं, 15-16 साल हुए इसे बनाए हुए। बनना पहले की मस्जिद है ये, पहले ये मस्जिद थी और अब भी मस्जिद ही है, तो रोड ये अभी बनाया है। हाँ जी। सरकार की ज़मीन पे है मस्जिद? सरकार की ज़मीन पे भी है, और सरकार की ज़मीन पे तो पता नहीं क्या क्या है, और भी मस्जिद भी है और मंदिर भी है बहुत सारी। नई सीमापुरी के अंदर बहुत सारी मंदिर है ऐसी है जो क्या कहते हैं अवैध बनी हुई है, डीडी वाले पार्कों में बनी हुई है और रोडों पे बनी हुई है। तो ये अवैध क्या कहते हैं, ये मस्जिद ही दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता। ये डिपो के सामने चले जाओ, डिपो के सामने क्या कहते हैं डीडीओ का पार्क है, डीडीओ के पार्क के अंदर मंदिर बना रखी है, और वहाँ पे दुकान भी लगाते हैं, सब चीज़ करते हैं। ये मस्जिद भी मतलब ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बनी हुई है ना रोड पे, बीच रोड पे। हाईलाइट क्यों होती है? क्योंकि ये मस्जिद है, यही मंदिर होती है तो क्या कहते हैं, कोई हाईलाइट नहीं होती। ये मस्जिद बनी हुई है तो इसलिए हाईलाइट पे है ये, इसलिए। यहाँ पे नशे पत्ती की चीज़ें हैं वो भी होती हैं? मैम नशा तो यहाँ पे खुला होता है, यहाँ पे स्मैक से लेके गांजा बांजा सब बिकता है यहाँ पे, सब सारा काम होता है यहाँ का। यहाँ करता है ये सब काम? मैम करते क्या, करवाने वाले करवाते हैं, यहाँ जो प्रशासन है वो करवाता है जी। प्रशासन को सब पता रहता है? मैम प्रशासन को पता, और अभी हम चोरी करेंगे तो तुरंत हमें पकड़ लेंगे, और हमारे क्या कहते हैं सारा काम कर लेंगे, और जब क्या कहते हैं किसी को अपराधी को पकड़ना होता तो पैसा भर दिया, अपराधी खुल गया, ऐसा है। यहाँ पे फोन भी छीन लिए जाते हैं? मैम सब काम होते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन की वजह से। प्रशासन टाइट होना हिंदुस्तान का हमारा, तो कोई कहीं पे कुछ ना हो सकता है। ये सिर्फ गरीब आदमियों पे ही लठ चलते हैं और डंडे चलते हैं बस। अच्छा, हम देखते हैं कि विदेशों में अगर कोई सरकार की ज़मीन पे रहता है तो उसको जेल भी होती है, ज़मीन भी खाली करनी पड़ती है, और हम देख रहे हैं अपने देश में लाखों मज़ारें मस्जिदें हैं रोड पे बनी हुई हैं। ये तो सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और ऐसी मैम सरकार क्या कहते हैं जब से सो रही थी, क्या था 30-40 साल हो गए, 50 साल हो गए, जब से क्या सो रही थी क्या? सरकार को अब नींद से आँख खुली है, पहले नहीं थी, पहले भी तो सरकार थी। तो
तो ये सरकार ऐसी जो आई है क्या कहते हैं, ये खाली मुसलमानों पे ही अत्याचार करने वाली है कि सब पे अत्याचार करने वाली है? अपराधी कोई भी हो, सब पे एक्शन। मैम अपराध तो सब होते हैं, मगर मुसलमान को ज़्यादा पकड़ा जाता है, मुसलमान पे ज़्यादा एक्शन हुआ जाता है, सारे काम मुसलमान पे है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है क्या? हर काम है, मुसलमान का भी है, हिंदुओं का भी है, सबका काम है, कोई एक तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी हो, किसी की भी गलती हो, मैम एक्शन सबके लिए बराबर ही है। अपराधी क्या कहते हैं, एक मुसलमान हो तो उसे उठा दो ऊपर, और एक हिंदू हो तो उसे नीचे दबा दो। तो ऐसा थोड़ी होता है, ये हिंदुस्तान है, ये सबका देश है, सबका साथ सबका विकास है। तो फिर ऐसा थोड़ी होता है जो क्या कहते हैं, हाँ भाई हिंदू है तो उसको क्या कहते हैं साइड में कर दिया, मुसलमान है तो उसको उठा दिया, मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमान ने वो कर दिया। देखा है आपने कि हिंदुओं को साइड में कर दिया? एक कोई केस बता। सब चीज़ देखते मैम, सब चीज़ देखते, हम भी यूट्यूब भी देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, सब पे आता रहता है हाँ भाई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। जी आंटी से बात करते हैं। आंटी काफ़ी देर से बात करना चाह रही थी। अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है? मेरे घर के खानदान देखेगा सारा, मैं बात नहीं करने की बेटे। फेस ब्लर कर दूंगी आंटी, फेस नहीं दिखेगा। तो काम वाम पसंद आ रहे हैं आपको? कैसे कर रही है सरकार? राशन पानी हमें ना आ रहा राशन पानी, सब दिखावा, सब बिलेक कर रहे हैं। क्या हो गया, राशन नहीं मिल रहा है आपको? ले इस गाड़ी के ऊपर सबके वो काट दिए, राशन कार्ड सबके नाम काट दिए, बच्चे छोटे छोटे। इस गाड़ी की वजह से काट दिए? इस गाड़ी की वजह से काट? हाँ, राशन गाड़ी की वजह से काट दिए। सेकंड हैंड गाड़ी ले रखी है। सेकंड हैंड गाड़ी? हाँ, गरीब आदमी सेकंड हैंड गाड़ी कितने बच्चे बाल बच्चे समय कैसे आप लोग वो करते हैं? बेटे मेरे घर में हैं ये वाले न्यूज वाले, सब मेरे घर में हैं। मेरे से तो बेकार है न्यूज पे बात करवानी। अब बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे जो बात तो रखी। हमारी तो यही बात है। कब से राशन नहीं मिल रहा? मुझे 3 महीने हो गए, 3-4 महीने। हाँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, पोती पोता। जब बच्चों के ब्याह हो जाए वो अपने बच्चों को पालेंगे, हमें पालेंगे। और मेरा लड़का भी विकलांग है और मैं भी विधवा हूँ। जब भी कुछ हो ना जाओ तो धक्के दे में, क्या फ़ायदा धक्के खाने से? बता, अब मैं तुझे यहाँ से धक्का दूँ तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? कितने बाल बच्चे सब आंटी हैं आपके? मैं तो माशाल्लाह कुंबा। कुनवा? हाँ, कुंबा है। अच्छा, हाँ सब, हाँ खानदान है मेरा पूरा। छोटा कुंबा हमारा, हम तो चाहते ना नेताओं में भी हमारे तो। और ये मस्जिद तो जिस कब से बनी हुई है, यहाँ पे झुग्गियाँ बताया जा रहा है कि ये सभी जिंदगी भर यहीं बनी हुई है मस्जिद। जब से हम यहाँ आए 40-50 साल से हमने यही देखी है मस्जिद, ना बढ़ाई है ना घटाई है, जितनी है उतनी है। जब हम छप्पड़ में नमाज पढ़ेंगे तो पानी में भीगेंगे ना भीगेंगे? बताओ, तो ये मस्जिद बनाते ना बनाते? कहीं जरा सा मंदिर हो, क्या बड़ा मंदिर हो, उसमें छप्पड़ में ही मंदिर में कर लोगे तुम सारे काम? बताओ। अच्छा, ये मस्जिद पहले कच्ची थी? कच्ची थी, चटाई होगी थी पहले। हाँ, ये बताएंगी, बताओ। आपका क्या नाम है? बच्चे थे, एक जिंदगी होगी ना गुजर यहीं पे ही। पूछो इनसे, पूछो, ये बताएंगे तुम्हें सब। हमने देखे है ना, सब चीज हमने देखे। हाँ, हमने देखे। ये 3-3 रुपये झुग्गियों में हम रहते थे किराए पे, 3 रुपये की झुग्गी। इंदिरा गांधी के जमाने की है ये कटे हुए। इंदिरा गांधी के पिलोट कटे हुए हैं ना सब बंगालियों को। बंगालियों को? हाँ, बंगाली बांग्लादेश के? बंगाली बांग्लादेश के क्यों होते हैं के सब? ये मीडिया वाले कहते हैं, बांग्लादेशी तो मीडिया वाले कहते हैं। यहाँ पे किसी का भी घर चेक कर लो, कोई भी बांग्लादेशी नहीं होगा, मगर मीडिया वाले जो ऐसे हैं बहुत से जो क्या कहते हैं सबको बांग्लादेशी कहलाते ही हैं। ये हर ऐसा थोड़ी है जो हर कोई बांग्लादेशी में है यहाँ पे, क्यों कहलाया जाता है? एक भी घर में देख लो, कोई भी बांग्लादेशी नहीं होगा यहाँ पे। सब क्या कहते हैं हिंदुस्तानी हैं, और सब यूपी दिल्ली यहाँ के साइड के, कोई बिहार के बंगाल के, बस ऐसे कुछ है। और बांग्लादेशी कोई नहीं है यहाँ पे। मगर ये बीजेपी सरकार जितनी भी है सारी यही कहती है बांग्लादेशी है सारे। जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता यही काम करते हैं बस। लेकिन कहा जाता है कि मंदिरों से ज्यादा है वो मजार और मस्जिदें रोड के आसपास। मैं तुम्हारे को 10 मंदिर है यहाँ पे दिखा देता हूँ। 10 मंदिर, एक तो तुम सामने देख लो, वो अवैध बनी हुई है, वो रही सामने डीडे को पार्क में बनी हुई है वो। और क्या कहते हैं, आ जाओ 10 मंदिर में यहाँ दिखा दो पार्कों के अंदर बनी हुई है।
और तुम्हारे क्या कहते हैं रोडों पे बनी हुई है, सारी मंदिरें दिखा देंगे, मगर मंदिरों पे अवैध कोई दिखाई नहीं देता। वो पहले इतनी सी मंदिर थी और आज इतनी बड़ी बना रखी है, उस पर कोई ऑप्शन नहीं उठाता कोई। और मस्जिद क्या कहते हैं जरी सी भी बढ़ गई तो ये क्यों बढ़ गई है, और कोई खरीद के भी बना रहा है तो क्यों बना रहा है। सरकार अगर बाई चांस यहाँ पे इस मस्जिद को तोड़ने के लिए आ जाती तो क्या होगा यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं होगा, सरकार की मर्जी है भाई, जो मर्जी करे, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या होगा अगर सरकार तोड़ने का आदेश दे देती है मस्जिद को? तोड़ने का जब आदेश दे दे आदेश दे ना तो सबका आदेश दे, मंदिर मस्जिद सबका आदेश दे। इलीगल जो भी चीज़ है वो हाँ हाँ, तो इलीगल हम बताएंगे ना। इलीगल देखो, तुम्हारे को ये मस्जिद दिखाई दे रही है और हमारे को मंदिर दिखाई दे रहा है, इलीगल हमें दिखा देंगे, 10 मंदिर दिखा देंगे। और ये पार्कों में बनी हुई है, कोने पे पार्क है और पार्क के पीछे ही क्या कहते हैं मंदिर बना रखा है, वो भी जमीन घेर रखी है उसकी भी। बहुत सारे पार्कों में मजार और मस्जिद भी देखने मंदिर मजार मस्जिद मत बोलो, मंदिर भी बोलो, मंदिर भी अवैध बनी हुई है। मैंने बोला कि मंदिर नहीं नहीं, आपने मंदिर नहीं बोला, आपने कहा मजार और क्या कहते हैं मस्जिद को गया बस, मंदिर को नहीं बोला। मंदिर को भी बोला, हाँ ये तीनों चीजें अवैध बनी हुई है। मंदिर भी अगर अवैध है तो वो टूटना चाहिए, मैं खुद कह रही हूँ। होना चाहिए। जब ऑप्शन उठे ना तो सब पे ही उठे, बंदा किसी पे ना उठे। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि जितने भी यहाँ पे इलीगल अगर कार्रवाई होती तो सभी पे होना। इलीगल है तो क्या कहते हैं, ये तुम्हारे 40 साल से सो रहे थे क्या, नींद आ रही थी क्या सबको, सरकार को नींद आ रही है। जब ये बस रही थी, जब ये हटा देते, बात खत्म। आप हिंदू, आप हिंदू, हिंदू मुस्लिम ऐसे थोड़ी ना, ये तो बांटने वाली बात। नहीं नहीं, आप हिंदू, पूछ के बांट दे। मैं भी हिंदू, मैं शर्मा हूँ, ठीक है। इस मस्जिद से हमारा कुछ नहीं जा रहा, आपका भी कुछ नहीं जा रहा। लोग अपने भगवान को आते हैं, मानते हैं, उनको मानने दो। आप देश के ऊपर बात उठाओ ना। इस महीने 3 बार पेट्रोल का दाम बढ़ा है, मोदी खुद मना कर रहा है भाई देश में सोना मत खरीदो, वो खुद बाहर घूम रहा है। कोई बाहर मत जाओ, बाहर की ट्रिपें कर रहा है, उसे पता है देश में कितनी गर्मी रहेगी। आम जनता भुन रही है, यहाँ देख रहे हो। सारे सवालों का जवाब देते हो। कितने रुपए पेट्रोल पे बढ़े हैं बता दो। पहले कितने था? आप 2014 में बताइए पेट्रोल का दाम कितना था? 61 रुपये लीटर था। अभी कितना है? अभी 1 मिनट, अभी एक आंटी कह रही थी कि मैंने जुग्गी में किराया दे करके 3 रुपए किराया देकर भी मैं रहती थी। आज इस टाइम पे, हाँ ये आंटी, और आज इस टाइम पे कितना किराया ले रहे हैं लोग बाग जुग्गियों का? 2000 रुपये। फिर भी दाम हर एक चीज के बढ़ते हैं ना। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहले मेरे पापा के टाइम पे भी पेट्रोल 2 रुपए सस्ता है, इस तरीके से 1-2 रुपए में मिल जाता लोगों के दाम आपको पता है हमारे देश पे 2014 में 155 लाख का कर्जा था। अभी कितना है? ऐसी कौन सी एक मिनट रुक जाइए, मुझे बता दीजिए। 6 लाख करोड़ का कर्जा है हमारे देश में, 206 लाख का करोड़ का कर्जा है। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, आप यहाँ पे मस्जिद के बारे में पूछने आए हो, कर्जा पूछो ना गवर्नमेंट से। मैं पूछ रही हूँ अभी कितना कर्जा है? अभी अगर हमारे देश में एक युवा भी पैसा देगा ना, करोड़ों रुपए देगा। अगर कर्जा खत्म करना होगा, हम कहाँ से देंगे? हमें एक टाइम का रोटी का पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ। देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है? कहाँ हुआ है? जीडीपी हमारी कितनी है? हमारी 4 जीडीपी कौन से नंबर? 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है बस अभी। और पहले कितनी थी? पहले का मेरे को नहीं 14 से पहले मेरे को नहीं पता। 11वें नंबर पे थी। तो क्या हो गया? अभी तो और पीछे होगी। और किस देश पे कर्जा नहीं है आप ये बता दीजिए। कौन सी कंट्री जिस पे कर्जा ही नहीं है? एक कंट्री का नाम बता दीजिए। कर्जा हर देश पे होता है, पर कर्जा बढ़ना और कम होना भी होता है। विकास भी तो हो रहा है। विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कर्जा लेना। हमारे देश में विकास ऐसा हो रहा है, आज पुल बनाया है, मोदी जी गए, अगले दिन पुल गिर गया। कितने पुल? एक पुल का नाम बता दीजिए, मैं भी सुनना चाहती हूँ। आप बिहार में बहुत सारे पुल गिरे हैं, नाम तो बताइए। मेरे को नाम नहीं पता, बस मेरे पास वीडियो आती है, मैं वीडियो देखता हूँ। पुल गिरते हैं, इतने लोग मर गए। मेरे को पुल के नाम से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब ये है इतने लोग मर गए, इतने पुल गिर गए। ऊपर से बात यह है, मेरे पास, मैं वीडियो देखता हूँ, मैं खुद एक ब्लॉग बनाता हूँ, ठीक है। मैंने वीडियो देखा कि भाई गाँव में सड़क बनाई, सड़क कैसी बनाई? नीचे से अगर आप सड़क उठाओगे ना, ऐसा लगेगा नीचे पन्नी बिछाई, उसके ऊपर सड़क बना दी। ऐसे उठाओगे तो इसका मैं भी विरोध करती हूँ। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैंने 12वीं कर रखी है बस। 12वीं कर? बस सरकारी नौकरी की भी वो कर रहे होंगे, उम्मीद कर नहीं है। नहीं, सरकारी नौकरी से ज़्यादा कमाता हूँ। सरकारी नौकरी से ज़्यादा कमाते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? कमा खा तो रहे हैं सरकार, और हर एक कोई ना कोई है वो बिजनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ कमा खा रहा है, तो दिक्कत। एक बात बताइए, हिंदू किस चीज में है आपको? हमें गवर्नमेंट से दिक्कत है। हमारे देश को चला सकता है राहुल गांधी, चला सकता है मोदी, नहीं चला सकते। उनको बोलो इस्तीफा दे। अच्छा, राहुल गांधी चला सकते? हाँ जी, जो पढ़ा लिखा है वो चला सकता है। अच्छा,
वो अनपढ़, मेरे को जहाँ तक पता है वो अगर आते हैं तो भाषण क्या देते हैं, मेरे भाइयों। राहुल गांधी ने किस चीज की पढ़ाई की है? राहुल गांधी ने, मेरे को नहीं पता, पर इतना पता है वो पढ़ा लिखा आदमी है, जिस हिसाब से उसका व्यवहार है, बात। ये पता है पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल कोई भी पढ़ा लिखा है उसकी आप उनकी डिग्रियां गिनोगे, उनकी डिग्रियां गिनोगे गूगल पे? आप भी तो जो अभी सरकार सत्ता में बैठी हुई उसकी डिग्री गिन रहे हैं, मैं उसी डिग्री के आधार पर पूछ रही हूँ क्या। अगर उन्होंने पढ़ाई करी भी है तो देश में विकास क्यों नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है, कहीं विकास नहीं। ऐसा है तो राहुल गांधी हर जगह हार क्यों रहे हैं? हार रहे हैं वोट चोरी की वजह से हार रहे हैं। कैसे वोट चोरी होता है? वोट चोरी होगा। आपने वीडियो नहीं देखा इस बार बिहार का? नहीं देखा मैंने वीडियो। वोट कोई चोरी कहाँ? दिखा दीजिए आप, जब दिखा दीजिए अभी। जब मैं भी जान लूंगी, मेरी भी तो नॉलेज। मैं बताऊं, जब मीडिया मोदी के साइड हो ना तो मीडिया को दिखता नहीं है, जब मीडिया आउटसाइड हो तो मीडिया को सब दिखता है। मैं मोदी के पास खड़ी हूँ, अभी आम जनता के पास खड़ी हूँ। वो तो आप मोदी जी के साइड ही। हाँ जी, कैसे साइड हुए एक बार बता दीजिए। आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं बोल दूसरी चीज रहा हूँ, आप उस चीज का सारी क्वेश्चन। चीजों की मैं इन्फॉर्मेशन सही से मैं भी जानना चाहती हूँ वोट चोरी कैसे होती है। वोट चोरी ऐसे होती है, आपने बिहार का देखा है? 2014 से पहले किसकी सरकार थी? 2014 से पहले 2014 से पहले पता नहीं, पता ही नहीं आपको किसकी सरकार थी? स्कूल में था तीसरे। लेकिन इतना पता है 2014 में किसकी सरकार आई थी? 2014 के बाद 2014 में किसकी सरकार थी ये पता ही नहीं है। नहीं पता, पर मोदी जी, माल की नॉलेज है आप। मोदी जी की सरकार आई थी। माल की जब से आई है तब से मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, जिसने मेरे को इतना बड़ा किया है ना, मोदी जी के आते ही वो हॉस्टल बंद हो गया। मेरे को इस चीज से नफरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर से फंडिंग आना बंद करा, उसके वजह से हमारा अनाथ बच्चों का हॉस्टल चलता था। आशादीप फाउंडेशन आपको लेके चलता हूँ, वो बंद। मुद्दा उठाइए ना आप तो, हालांकि मुद्दा तो ये भी है कि देश का विकास क्यों नहीं हो रहा, स्कूल तोड़े जा रहे हैं। आपको आपने बोला अभी आपने बोला ना चौथे नंबर पे हमारे जो काजा इकोनॉमी है। जब तक केजरीवाल जी थे दिल्ली में, स्कूल देखे यहाँ के कितने डेवलप है। कोई भी यहाँ का नॉर्मल आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अब नहीं ले जाता था, अब ले जा रहा है। आप स्कूल की हालत देखिए क्या हो रखी है। केजरीवाल जी जब तक थे तब तक उन्होंने दिल्ली का विकास किया, महिलाओं के लिए फ्री बसें करी। अब केजरीवाल जी नहीं है, अब आदमी का किराया लगता है ज्यादातर। नोटिस हुआ था बीच में कि भाई लेडीज से भी किराया लिया जाए। एक पे एक फ्री भी तो मिल रही। हाँ जी, एक पे एक फ्री भी तो मिल रही। एक पे एक फ्री का क्या करना हमें तो ये देखना ना, हमारी लेडीज है भाई फ्री में जा रही है, आ रही जा रही है, उनको कोई खतरा नहीं है। केजरीवाल जी को जेल में कराते जैसे इलेक्शन ऑन हुआ। सवाल पे आते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के अंदर ऐसे क्या मेन क्वालिटी है जो आप उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते उनके अंदर नॉलेज है। उन्होंने उनका पूरी जो खानदान जो है ना वो इसमें इसी में ही है। गांधी जी थे, पूरा खानदान है वो राजनीति में, तो आप चाहते हैं कि परिवारवाद के जो है वो परिवारवाद चले देश में, परिवारवादी सत्ता में रहे। आप मेरी बात सुनो भाई, मेरे ऊपर फोकस करना और मेरी बात को फोकस करना। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई हम जैसे युवा 18 साल से ऊपर जितने भी है, हम लोगों को ये हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, हमको देश को देखना है। क्योंकि फ्यूचर में हमें देश को संभालना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है। अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं की धरे रह जाएंगे, हमारा देश पीछे ही रहेगा। हम लोगों को फोकस करना है। हम देखो, मैं एक टाइम 4 महीने कमाता हूँ, 6 महीने घर पे बैठ के खाता हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ बस। अब वो मोदी जी बाहर जा रहे हैं, देश में घूम रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी इतने सारे इलेक्शन क्यों हार रहे हैं? फिर कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? आपका सपना तो पूरा होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। हर पब्लिक को पता है वोट चोरी है, हर किसी को पता है, हर किसी को पता है वो वोट चोरी है। हाँ, आई एम सॉरी, मेरा सवाल यहीं तक था, बस युवाओं के लिए था कि भाई युवाओं के लिए था, तो युवाओं से बात कर लेते हैं। कौन सी क्लास तक पढ़े? ये तो पढ़ाई के नाम पे भाग गए। कितना पढ़े लिखे हो आप? पढ़े लिखे हो? लो से जाओ। कितना पढ़े लिखे? हाथ क्यों लगा रहे हैं आप भाई? कितना पढ़े लिखे हैं भाई? मस्जिद कब से देख रहे हैं? मस्जिद तो बहुत सालों से है। रोड थी पहले मस्जिद? काय हुआ है पहले मस्जिद ही है, ये तो 16 साल से है मस्जिद यहाँ पे। बाई चांस सरकार अगर ऐसा आदेश देती है कि ये मस्जिद रोड के पास में बनी हुई है और सरकारी जमीन पे है तो इसको तोड़ रहे हैं, तो आप सरकार के साथ होंगे? नहीं, टूटने का को देंगे। मस्जिद सरकार कैसे तोड़ गई? पैसे से खरीदी हमने जब मस्जिद बनाई है, बस तो तुम्हारा ही राज हो गया, उनका ही। ये क्या बात कही? ये बात मत कहना तुम, ये बात मत करो बेटे तुम। सरकार की मस्जिद है तो इस पे जमीन पे बनाई है, हम भी तो जमीन पे ही पड़े खड़े में, पराई जमीन पे, तो हमें ही फेंक दो उठा के। ये सारी जमीन पे ये बनी हुई है मस्जिद। बच जाओ, जाओ मेरे दिमाग
क्या कहना चाहेंगे चाचा? तो सरकारी जमीन पे बनी है, मस्जिद ही सबसे ज्यादा दिख रही है क्या? ये भी तो बताओ। अरे मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, सरकारी जमीन पे है तो टूटेगा, तो बिल्डू यहाँ के पे क्या बनवाना चाह रहे हो, या बताओ आप कुछ बनवाना नहीं चाह रहे बुलवाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर अचानक से जो सरकार का आदेश आता है, आप लोगों को पता है कि झुग्गी भी अवैध हैं और झुग्गियां भी है जो हो? कहा जाए ऐसे तो अगर आप ढूंढने जाओ ना, पता नहीं कितनी जगह क्या क्या चीज मिलेगी। तो ये जो चीज जहाँ पे जो काम हो रहा है वहीं पे क्या नाम है, मस्जिद मंदिर दिखती है। अपने काम में ध्यान दो, काम कुछ करवाओ तो उसमें समझ में आता है। नशा पत्ती भी होता है इधर, चोरी चकारी। नशा पत्ती तो होता, वो तो एक इधर ही देख लीजिए एग्जाम्पल। देखो, नशा पत्ती अपने समझ से है। मैं कितना रोकूं जब भी नहीं रुकेंगे। मेरा ही अपना बच्चा अगर क्या ना, मैं रोकूंगा नहीं रुकेगा, अपनी मर्जी से रुकेगा बंदा। ये आप देख सकते हैं ये रोड है और इस साइड मस्जिद। अभी पूरी जो तस्वीर है यहाँ की आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से नशा होता है और ये तमाम झुग्गियाँ हैं ये सब इलीगल हैं। हालांकि दिल्ली में तो कई % झुग्गियाँ इलीगल हैं, मतलब सभी झुग्गियाँ लगभग जो रोड के आसपास बनी हुई हैं। ये कुछ लोग कह देते हैं कि सरकार की तरफ से इनको कोई टोकन मिला था बहुत साल पहले। आपने देखा कि बीच रोड पे कैसे बनी हुई है मस्जिद और उस साइड मंदिर भी है। बार बार ये मस्जिद हाईलाइट में रहती है कि सीमापुरी की मस्जिद है और यहाँ के जो लोग हैं वो कई बार है कई सारी चीज़ों में पाए जाते हैं, चोरी चकारी इन सब चीज़ों में। और आम लोगों से हमने बात की, जानने की कोशिश की क्या कुछ है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं और आपके हिसाब से क्या कुछ यहाँ पे एक्शन होना चाहिए, क्या लगता है क्या करना चाहिए? आप अपने जो विचार है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।